कल्पना कीजिए कि आप ऐसे सुनसान रास्ते से अपने घर जा रहे हो जहां आपको छोड़ दूसरा कोई और नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है? आप बिल्कुल अकेले हो। आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है जिससे आप किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। तभी आपको याद आता है कि इस रास्ते के बारे में बहुत सारी डरावनी चर्चा होती है। अब आगे क्या होगा? कार्तिक मुंबई से अपने गांव करीब 5 साल के बाद आया था। कार्तिक रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अपने दोस्त को कॉल लगाता है, लेकिन उसका दोस्त कॉल नहीं उठा रहा था। कार्तिक का घर अभी भी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर था। कार्तिक स्टेशन से बाहर ऑटो ढूंढने लगता है। बाहर एक ऑटो खड़ा था तो वो उसमें बैठकर अपने गांव की तरफ जाने लगता है। कार्तिक अभी भी अपने दोस्त को कॉल ही कर रहा था, लेकिन उसका दोस्त कॉल नहीं उठा रहा था। कार्तिक भी अब उसे कॉल करना बंद कर देता है। कुछ दूरी तय करने के बाद ऑटो एकदम से बंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी ऑटो फिर से शुरू नहीं हो रहा था। कार्तिक बची हुई दूरी अकेले चलकर जाने का निर्णय लेता है। कार्तिक को ड्राइवर अकेले जाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात न मानकर अकेला आगे बढ़ता है। कार्तिक अकेला इस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रहा था। दूर दूर तक कोई रिक्शा या कोई ऑटो नजर नहीं आ रहा था। तेज चलती हवा जैसे उसे कह रही हो कि आगे मत जाओ, लेकिन वो इस इशारे को ना समझकर आगे बढ़ता रहता है। कुछ 6 किलोमीटर अब कार्तिक का गांव दूर था। कुछ कदम चलने के बाद कार्तिक को अपने सामने एक औरत जो कि हाथ में एक छोटे बच्चों का खिलौना पकड़े खड़ी नजर आती है। शायद ये औरत पागल होगी, वरना इतनी रात को ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसी अंदाज से वो उस औरत को अनदेखा कर वहां से आगे बढ़ता है। जैसे ही वो कुछ दूरी तय करता है, उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज जैसे कि कोई औरत रो रही है। अब क्योंकि वो अकेला इस रास्ते से आगे बढ़ रहा है, तो उसे अब थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि पूरे रास्ते में उसे छोड़ कोई भी तो नहीं है। तो ये रोने की आवाज आखिर आ कहाँ से रही है? अब वो अपने चलने की स्पीड बढ़ाकर तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो, ऐसा कार्तिक को महसूस होता है। जब वो देखता है तो वहां पर कोई भी तो नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो है? कार्तिक को सामने किसी लाइट की रोशनी नजर आती है। कार्तिक बहुत खुश होकर उस तरफ बहुत तेजी से जाने लगता है। कार्तिक जैसे ही थोड़ा नजदीक आता है, वो देखता है कि उसका दोस्त वहां पर बेहोश गिरा हुआ है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। बहुत देरी के बाद वो जाग जाता है। उसके चेहरे पर साफ साफ डर नजर आ रहा था। कार्तिक भी उससे कुछ नहीं पूछता और सीधा उसे गाड़ी पर बिठाकर अपने घर की तरफ लौट जाता है। फिर अपने घर पहुंचने के बाद उसका दोस्त उसे सच बताता है।